खुश है ना? बांधिए मिठाई और लड्डू। हमने मौलाना जर्जिस के ऊपर बैठ लगा दिया। मुबारक हो तुम्हें यूट्यूबर वालों, मुबारक हो तुम्हें। कमाली तुमने दुनिया बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया है, बहुत बड़ा किला हासिल कर लिया। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में नवाज देगा, लेकिन आखिर में तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर। मैंने भीख भी मांग ली थी, दामन भी फैला दिया था, रोकर गिड़गिड़ा कर तुम्हारे सामने हमने हाथ भी जोड़ दिए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने हरामी पने से बात नहीं आए हो। इसलिए मैं अपनी औकात पर आ गया हूं। जितने जलसे होंगे, एक भी जलसे में एंट्री या तो मैं रहूंगा या जलसे में अगर तुम रहोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अब इस शर्त के साथ में जलसा देना। आज मैंने 2 प्रोग्राम इसी शर्त के साथ दिए। अब जो दे चुके हैं जिनमें, लेकिन आज से जो दे रहा हूं लंबे प्रोग्राम जो 2-3 महीने के बाद के, उनमें एक भी यूट्यूबर को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आके दिखाओ। जलसे में ऐलान कर रहा हूं, मैं इस बात स्टेज पे बोल रहा हूं इस बात का कि किसी को नहीं आने दूंगा। सोच समझ के आइए। हर इश्तिहार में छपा होगा, लिखा होगा कि किसी यूट्यूबर को इजाजत नहीं। अब ये लिखा होगा और मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि तुम अपनी हरकत से बस नहीं आए हो और मुझे ऐसा कर। चैनलों के नाम मालूम है मुझे, नहीं चाहता हूं कि नाम लेकर तुम्हें यहाँ रुस्वा करूं और फिर तुम्हें लोग अनसब्सक्राइब करें। तुम्हें मैं चाहूं कि 5 जलसों में उन चैनल वालों के नाम लेकर सबको हम जो है जिन्होंने सबको हम हटवा सकते हैं। एक इसको हटा दीजिए, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, सब मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन जब तक तुमने कर दिया, लेकिन अब तुमसे मैंने पनाह मांगी। तुमने मेरे आंसुओं की कदर नहीं की, तुमने मेरे माँ के आंखों से गिरने वाले आंसू को नहीं देखा। रोई है मेरी माँ, नोटिस उसको नहीं देखा। माँ माँ होती है, उसका कलेजा अंदर से रोता है। जब सुनती है टीवी पर मौलाना जर्जिस को दिखाया जा रहा है, रोती, पता नहीं क्या करे। तुम नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। तो 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जिस साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब करो, अपना हरामीपना दिखाओ, जाओ। मैंने ये बात नहीं कही है, अब अल्लाह ही तुमसे मिलेगा। मैं बद्दुआ दे रहा हूं तुम्हें, बस इतना ही कहूंगा कि अब अल्लाह ही तुम्हारी खैर करे और अल्लाह ही तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान कर दिया। हाँ, बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, किसी को अपनी मनपसंद चीजों को ले लो और अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ दो, ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होठ से होठ सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना, कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, बनाए मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह है, यही इस्लाम है, और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के मुताबिक। साहबा ने कुर्बानियां क्यों, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे, लेकिन साहबा अल्लाह के रसूल मुझे जंग में चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं या तो कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया शहीद
कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो को माफ कर देता है। शहीद क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा, खून गिर रहा होगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं, ये तो मेरे लिए, इससे क्या मैं पूछूं, इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत पूछेंगे, तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नियामतों को शहीद देखेगा, जन्नत की। फिर फरिश्ते पूछेंगे, कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे, हाँ एक तमन्ना और है। कहा क्या है? कहा है अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना ये है कि वो मुझे दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूँ, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं, क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा, अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूंगा अल्लाह मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा। शहीद क्या होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हट नहीं, उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछते कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे कुछ और चाहते हो? हाँ, दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ, फिर आना चाहता हूँ, ये तमन्ना हो। लेकिन फरिश्ते का जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाए। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हमारे घरों में, शब बरात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बुजुर्गों की रूहें आती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी अपनी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीना, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों भी उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफ बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाए और फिर क्यों हम नमाज़ें पढ़ने के लिए जाए? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाए? फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हो ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकलीफ सुनी काफिर। इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। तो अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 आ रही है।
यूपी के अंदर, ये मकसद है। वरना है चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से हमेशा विरोध करता आया हो, मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, पर किसी मंदिर में जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है, कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया ताकि हमें फायदा हो, चुनावी फायदा। दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ, इसका भी वही हश्र तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराजात किए उनका हश्र हुआ। तस्लीमा नसरीन ने पहले लज्जा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है, वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे, बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी निकाल सकती है वो सौतेली मां में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा, न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ, और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा में, तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये आपको मालूम है ना, राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिब कल नहीं हो, किराएदार। ये सब आने जाने वाली सरकार होती है। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन को जलील करने की कोशिश की, बारे ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौत ऐसी हुई है, ऐसी हुई है कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। लाश जो कहता था ना रब्बुकुम मौलाना, मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या हुआ? में डूबा, गर्क किया गया, डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ। क्या कहता है? आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूब तो मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरी जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश करता है और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण यही हाल होगा, उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाले मकाम इबरत। चले थे साहब, कुरान बदल 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। और फिर वही चीज जो कल और परसों मैंने कही थी, वो जब पूजा करेगा तो फख्र करेगा मैं हिंदू हूं, अग्नि की पूजा करेगा हिंदू हूं, चंदन लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब पेशाब करने बैठेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कम वक्त यहीं से मैं नहीं।
जब भी वो जाएगा कहेगा कम वक्त ये और बदल जाती। गलती करी बेचारे उस पंडित ने जिसने इसको हिंदू बनाया था, उसको सबसे पहले बीच वाली चीज बदलनी चाहिए। यहाँ से तो तुम मुसलमान हो, ये तो बदलो पहले। हो सकता है हुकूमतें फोन कर रही हो, जापान, जर्मन, अमेरिका, कि भाई बीच वाली चीज को चेंज करने का, और नॉर्मल जैसे बच्चा पैदा होता ऐसी कोई सर्जरी है? ऐसी कोई सर्जरी? शायद उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं साहब बेहतर इसी में है कि इसका खतना खत्म कराने पूरी गायब करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसको बाद में हिंदू भाई ये कहने के लिए खत्म कराओ, ये खतना हमें जीने नहीं दे रहा, हमारे धर्म में कलंक बन रहा है, इसको खत्म करो। और जब अगर बीच वाली चीज को खत्म कर दिया तो तुम फिर बीच ही वाले बन जाओगे, ना मर्द रहोगे ना औरत, फिर जिंदगी। देखा अल्लाह ने कैसे बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि बीच वाला बनने की नौबत आ गई। अगर ऑपरेशन हो गया और बीच वाली चीज कट गई तो फिर रह गया। अगर नहीं बदली तो जिंदगी भर सारा कोसता रहेगा अपने को कम वक्त। हो सकता देखे भी नहीं कैसे जनेऊ कहां बांधेगा, जनेऊ पहुंचा दिया अल्लाह। और पेशाब तो आदमी दिन भर में 2-3 बार तो करता ही करता है, यानी इसको एहसास होगा कि हमने क्या किया है। कभी हो ना हो पेशाब करते वक्त एहसास जरूर हो सकता है कि एक मौके पर और एहसास हो। अब तो त्यागी हो गए ना, तो बीवी तो छोड़ के भाग गई है, अब उधर उनकी शादी हो सकती है, 7 फेरे लग सकते हैं, तो होता है कि उस औरत से अपनी उस बीवी से जब मिलने जाए तब वो भी कहे हट हट, हम तो हिंदू से शादी किए, तुझसे थोड़ी की। और अगर हिंदू है तो फिर तू हिंदू वाली मशीन लेके आ। अब सोचो कि कितनी, सोचो बस अल्लाह ने कितना जलील कर दिया है इसे। इसलिए कभी कुरान का मजाक मत उड़ाना मेरे भाइयों, कभी हदीस का मजाक मत उड़ाना। हम गुनाहगार हैं, अपने आप को गुनाहगार समझना, लेकिन कभी ये मत कहना नहीं। सहाबा इकराम ने अपने खून से सींचा है, कभी मजाक मत उड़ाना। मौलवी जर्जीस ने फोटो तस्वीरें सब बताई हैं, इसको अपने दिल पे मत लेना। ये सोचना कि जर्जीस ने सुनाया क्या है, ये उसी नबी का इस त्यागी ने किया है। 12 और नबी की 11, मोहम्मद की 11 बीवी एतराज करता, मोहम्मद की 11 बीवी पर बड़ा एतराज था। जिस धर्म में गया उस धर्म में कृष्ण कन्हैया जी की 16,108 थी। चला मुंह खोल अपना, क्या बोलेगा? चुपचाप है, खामोश नहीं बोल पाए। क्यों? जिस चीज जिस मकसद के लिए गया है वो उसको पूरी हो रही है। केसों से बच और जो घोटाले और घपले किए तो उससे बचने के लिए और मजीद दौलत पाने के लिए जहां था इंसान, दौलत के लिए इंसान क्या करता है। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलल आखिरतु मुक़बिलतन व लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। सुनो मेरे भाइयों, हजरत अली ने क्या कहा था? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, हजरत इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन, लोगों ये दुनिया जो है जिसके पीछे तुम हो, सोना चांदी दौलत पैसा और माल जिसके पीछे तुम पड़े हो, ये दुनिया तुम्हें दिखाकर भाग रही है। वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत तुम्हारी है, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। अच्छा सुनिए, मेरी उम्र इस वक्त की है, 1-2 साल ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 40 साल का मतलब क्या हुआ है? 40 साल, मान लीजिए अल्लाह ने मेरी जिंदगी 70 साल की दी है, तो इसका मतलब मिसाल दे रहा हूं, 40 साल दुनिया ने मुझे पीठ दिखा दिया है।
मुझे पीठ दिखा चुकी है, 40 साल मुझे पीछे छोड़ चुकी है, दुनिया ने मुझे दिखा दी है। यानी अब जर्सीस ये चाहे कि ये 40 साल मुझे दोबारा मिल, जर्सीस को वो खोए हुए वो 40 साल वापस नहीं कर सकती है। वल आखिरतु और वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत यानी 40 साल हमारी दुनिया से छूट गए और आखिरत के 40 साल करीब हो गए, यानी आखिरत आ रही है और दुनिया पीछे जा रही है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, हजरत अली क्या कहते हैं, दुनिया जब पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है, जैसे जैसे तुम्हें छोड़ती जा रही है, आखिरत वैसी वैसे तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक के बेटे, यानी दुनिया के भी बेटे और आखिरत के भी बेटे, दुनिया और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्ल वाहिद, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत। तकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, यानी और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो, यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो, इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं, दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो, इसलिए कि फ़इन्नल यौमा वगदन हिसाबुन वला अमल, इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, रोजा रखोगे कोई होगी, शराब पियोगे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना नहीं देना या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है, या शराब पीना है, जुआ खेलना है, ज़िना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों, फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं, आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, कल क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा। कोई अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा जुआ खेलने दिया जाएगा, कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है, आज हिसाब नहीं, कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बनाइए अपनी जिंदगी। तो हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं, तौहीद भी मिलती है, मंत्र भी मिलते हैं, और कलमा भी मिलता है, नमाज भी मिलती है, रोजा और हज भी मिलता है, हर चीज में हर चीज मिल रही है, यहाँ तक कि जिंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता बिल्ली बनेगा, लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, चतुर्थने पंचने षष्ठने सप्तने अष्टने नवमने दशकं का, मरने के बाद तुम्हारा